अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फ़ज़्ल-ओ करम से सब खैर खैरियत से होंगे। कुछ दिनों पहले मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की थी दराज से। कुछ ऑर्गेनाइज़र्स मंगवाए थे घर के लिए, किचन के लिए, कबर्ड्स के लिए। वो चीज़ें आ चुकी थी मेरी आज सुबह ही, और उबैद को लग रहा था कि जो पार्सल्स आए हैं इसमें इसके गिफ्ट्स हैं। तो फिर इसने मुझे कोई काम नहीं करने दिया। नाश्ता भी मैं कर रही थी तो इसने मुझे नाश्ते से उठाया और कहा कि पहले मेरे टॉयज़ खोलिए, पहले जो पार्सल्स आए हैं, मेरे गिफ्ट आए हैं, वो हम ओपन करेंगे और उसके बाद मम्मा बाकी काम करेंगी। तो बस फिर मैं बैठ गई सामान लेके, और ये सिज़र ले आया था पार्सल ओपन करने के लिए ताकि इसको इसके गिफ्ट्स मिल सकें। लेकिन जब गिफ्ट नहीं मिल रहे तो फिर वो एक और कहानी थी। खैर फिर मैंने सब काम छोड़ के घर के और ये पार्सल जो थे अनबॉक्सिंग करनी शुरू कर दी चीज़ों की, ताकि उबैद तसल्ली में हो जाए। तो उसके बाद बाकी समेटने का काम मैंने बाद में किया था। पहले मैंने सारी चीज़ें खोलकर इसको दिखा दी थी कि इसके काम का कुछ भी नहीं है। ये पहला बॉक्स ओपन हुआ, इसमें से मेरी 3 बास्केट्स निकली जो मैंने फ़्रिज के लिए मंगवाई थी। ये अच्छी बास्केट्स हैं। मेरे फ्रिज के एक पोर्शन में 4 बास्केट्स आ रही थी, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था। अभी मैंने 3 का पैक मंगवाया है, तो एक मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मंगवाऊंगी। 1.5 से 2 किलो तक की जो वेजिटेबल्स होती हैं इसमें आराम से आ जाती हैं। तो ये एक अच्छा मेरा पार्सल निकल आया, अच्छी चीज़ थी ये बास्केट्स। उसके बाद ये ऑर्गेनाइज़र्स मंगवाए थे मैंने कबर्ड के लिए और ड्रॉर्स के लिए, तो वो भी आ चुकी थी, वो मैंने साइड पे रख दी। मुझे फ़ख्र के जो ट्राउज़र्स थे और शर्ट्स वगैरह टी शर्ट्स के लिए ऑर्गेनाइज़र्स चाहिए थे, तो ये मैंने मंगवा लिए थे ऑर्गेनाइज़र्स। और इसमें सब ड्रॉर्स के लिए, मेरी ड्रॉर्स के लिए, बच्चों की और फ़ख्र की ड्रॉर्स के लिए वो सब ऑर्गेनाइज़र्स थे। कुछ पार्सल्स मेरे शाम में आए थे, तो उनकी मैं अनबॉक्सिंग की वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन एंड में फिर मैं वो भी दिखाती हूँ। ये मैंने बच्चों के लिए कुछ हैंगर्स मंगवाए थे, क्योंकि बच्चों की एक ही कबर्ड है मेरे पास और उसमें हैंगिंग का पोर्शन भी एक ही है, तो फिर मुझे काफ़ी मुश्किल हो जाती है दोनों का सामान अरेंज करने में। तो ये मैंने हैंगर्स मंगवाए थे। क्वालिटी इनकी अच्छी नहीं थी, मतलब जो एक नॉर्मल अच्छा हैंगर होता है उसका वेट और एक इस हैंगर का वेट। हालांकि इसमें 4 पोर्शंस बने हुए थे, 4 to 5 पोर्शन बने हुए थे एक हैंगर में, तो इसका वेट जो था वो एक नॉर्मल अच्छा वाला जो हैंगर होता है उसके वेट जितना ही था। तो वेट के हिसाब से तो मुझे अच्छे नहीं लगे हैंगर, लेकिन बच्चों की चीज़ें और टी शर्ट्स वगैरह हैंग करने के लिए अच्छे थे। तो ये भी अभी मैं इसमें कपड़े डाल के दिखाती हूँ फिर बच्चों के। अब इबाद साहब भी आ चुके थे देखने के लिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन जब उसकी मर्ज़ी का सामान नहीं निकला और उसके इंटरेस्ट का कोई भी सामान नहीं था इसमें, तो वो उठ कर चला गया। लेकिन उबैद ने एंड तक मेरा साथ दिया था। फिर उसके बाद ये एक मैंने माइक्रोवेव के लिए जो लिड होती है, कोई भी चीज़ आप गर्म कर रहे हैं माइक्रो में, तो उसकी जो छींटें उड़ के अक्सर ऑयल की या किसी भी चीज़ की छींटें उड़कर पूरा जो माइक्रोवेव होता है वो गंदा हो जाता है। तो इसलिए फिर मैंने उसके लिए ये लिड मंगवा ली थी माइक्रोवेव के लिए, ताकि इससे पूरा माइक्रोवेव मेरा गंदा ना हो सके। तो ये अच्छी लिड थी, साइज़ थोड़ा छोटा था इसका, लेकिन अच्छी है, क्वालिटी वाइज भी अच्छी थी। ये लिड मुझे अच्छी लगी, ये कवर, लिड कवर जो भी इसका नाम है, ये अच्छा पार्सल था मेरा। इसके बाद मेरे जो मशीन का कवर था वॉशिंग मशीन का, वो अब ख़राब हो चुका था, तो उसके लिए मैंने नया कवर मंगवा लिया। ये भी अच्छा था और इसका साइज़ भी बस यूनिवर्सल साइज़ था, तो सभी मशीन पे आई थिंक ये पूरा आ जाता है। तो मेरी वाली वॉशिंग मशीन पे भी ये बिल्कुल ठीक आ चुका था। अब इस बॉक्स में मैंने अपने किचन के सिंक के लिए एक ऑर्गेनाइज़र सा मंगवाया था, जो कि किचन का जो शावर है उसी पे हैंग हो जाएगा ये,
और इसमें मेरा सोप वगैरह और लिक्विड और जो जो चीज़ें मुझे रखनी थी वो इजीली आराम से आ जाएंगी। साइज़ में भी छोटा है ये और कन्वीनियंट भी है। मुझे जो मेरे पास पहले वाला ऑर्गेनाइज़र पड़ा हुआ है, सिंक ऑर्गेनाइज़र, वो मुझे रिमूव करना था, तो उसकी जगह फिर मैंने ये मंगवा लिया। इसमें ऑप्शंस भी हैं कि अगर आपका जो सिंक शावर है वो कम साइज़ का है विथ के हिसाब से, उसमें ये 3 जो थे उसके स्क्रूज टाइप दिए हुए थे कि जिस भी साइज़ का आपका शावर है आप उसी की एडजस्टमेंट को फिट करके तो ये अपने शावर पे लगा सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन था। दराज से ये जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है ये करना अंधेरे में तीर चलाने वाली मिसाल है। कभी आपकी चीज़ अच्छी निकल आती है और कभी जो होती है, अक्सर ऐसे ही होता है, जो पिक्चर में चीज़ दिखाई जा रही होती है वो चीज़ तो बहुत ही कम होता है जो आती है। जो ये हैंगर्स थे जो मैंने देखे थे वो काफ़ी कलरफुल से बच्चों के हिसाब से हैंगर्स लगे हुए थे और वही मैंने मंगवाए थे, लेकिन जब आए तो ये अजीब सा मटेरियल था, लेकिन खैर हैंगर ही चाहिए था मुझे। तो वही मिसाल है कि अंधेरे में तीर चला रही थी मैं। अब जो चीज़ अच्छी निकल आई वो निकल आई, और जो चीज़ बस फिर कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ टूटी हुई भी निकलती है, लेकिन ये है कि फिर वो रिप्लेस भी हो जाती है और फिर वो एक लंबा प्रोसेस भी होता है। तो इतनी ख्वारी तो आजकल कोई करता नहीं है कि फिर उसको एक्सचेंज करवाओ और बाकी सब का हेडेक। अब जो मैंने वो वाइट बास्केट्स मंगवाई थी, तो ये मेरा फ्रिज का एक पोर्शन है जिसमें सारी जो सब्ज़ियां हैं वो मैंने शॉपर में अलग अलग करके रखी हुई हैं। तो फिर उसके बाद वो मैंने निकाल के और बास्केट में ऑर्गेनाइज़ कर ली। तो ये अच्छी खासी जो थी मेरी, एक पोर्शन में 4 बास्केट्स आ रही थी और ये अच्छी ऑर्गेनाइज सी लग रही थी। बस अब एक बास्केट की जगह और है तो वो मैं मंगवा लूँगी, तो मेरा ये पोर्शन जो है वो फ्रिज का ऑर्गेनाइज़ हो जाएगा, वेजिटेबल्स रखने वाला। तो ये वाला ऑप्शन, ये जो बास्केट्स थी ये काफ़ी अच्छी थी, मुझे बहुत पसंद आई थी। उसके बाद फिर मैंने बच्चों के कपड़े ऑर्गेनाइज़ करने का सोचा, तो पहले मैंने एक हैंगर में इबाद के जो विंटर के स्वेटशर्ट्स थी वो डाली, लेकिन जब मैंने उसको कबर्ड में हैंग किया तो उसने उतना ही स्पेस लिया जितना मैंने उनको अलग अलग हैंगर्स में किया हुआ था। तो जितनी स्पेस उन्होंने तब ली थी वो इस हैंगर में भी कबर्ड में उन्होंने उतनी ही स्पेस ली, क्योंकि विंटर्स के कपड़े थोड़े हैवी से होते हैं तो वो ज़्यादा स्पेस फिर लेते हैं। फिर उसके बाद वो मैंने निकाल दिया, और जो बच्चों के मैंने समर्स के भी कुछ कपड़े रखे हुए थे, तो फिर जब मैंने वो डाल के देखा तो फिर हैंगर में समर के जब कपड़े डाले बच्चों के मैंने, तो फिर उसने कम स्पेस लिया। तो अगर आप लोग भी ये हैंगर्स मंगवाएं तो ये बच्चों के लिए अच्छे हैंगर्स हैं, बड़ों के लिए नहीं। और सिर्फ समर के कपड़े अगर हम इसमें रखें बच्चों के, तो ये अच्छे खासी कम स्पेस ले लेंगे, क्योंकि एक हैंगर में 5-6 शर्ट्स बच्चों की आराम से आ जाएंगी, और ट्राउज़र्स या शॉर्ट्स जो होते हैं बच्चों के गर्मियों के, तो वो इजीली ये गर्मियों का सामान रखने के लिए बच्चों की कबर्ड के लिए ये हैंगर्स अच्छे हैं, बेस्ट है। बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, टी शर्ट्स वगैरह, तो वो फिर इजीली इस एक हैंगर में आराम से बच्चों की 5-6 टी शर्ट्स आ सकती हैं, ट्राउज़र्स आप हैंग कर सकते हैं जो चाहिए हो। तो ये बच्चों की कबर्ड के समर के ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे हैंगर्स थे, मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी। अगर आप लोगों के पास भी इसी तरह बच्चों का कबर्ड में कम स्पेस है तो फिर आप ये ज़रूर बाय कीजिएगा, लेकिन सिर्फ इसमें समर की ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है बच्चों के कपड़ों की। खैर फिर मैंने ये जो फ़खर की कबर्ड के लिए ऑर्गेनाइज़र्स मंगवाए थे, इसमें मैंने एक ऑर्गेनाइज़र में टी शर्ट्स डालनी थी, तो एक पोर्शन में 2-2 टी शर्ट्स आ गई थी फ़खर की, और ये 7 पोर्शंस थे इस एक ऑर्गेनाइज़र में, तो तकरीबन 14 शर्ट्स आ गई थी, टी शर्ट्स आराम से। और फिर ये जो ट्राउज़र्स थे वो एक पोर्शन में एक ही ट्राउज़र आ गया, क्योंकि ट्राउज़र थोड़े बड़े होते हैं, तो अगर मैं ज़्यादा उसमें ज़्यादा चीज़ें डालूँगी तो वो प्लास्टिक के ही बने हुए हैं, तो वो फटने का डर था, तो इसलिए मैंने एक पोर्शन में एक ही ट्राउज़र डाला। तो ये 2 ऑर्गेनाइज़र्स में जो थे वो ट्राउज़र्स आ गए थे, और एक में फ़खर की टी शर्ट्स आ गई थी। तो उससे भी ये है, क्योंकि फ़खर जब एक चीज़ निकालते हैं कबर्ड से तो बाकी सारी जो कबर्ड होती है वो यहाँ से वहाँ हो जाता है सामान, तो इसलिए उनकी कबर्ड के लिए मुझे ऑर्गेनाइज़र ज़रूर चाहिए थे कि जब वो चीज़ निकालें तो बाकी चीज़ें जो हैं वो ख़राब ना हो।
और फिर जो ये एक आखिरी ऑर्गेनाइज़र बच्चा था जिससे उबैद खेल रहा था, उसमें मैंने फिर फ़खर के शॉर्ट्स डाल दिए थे। तो ये भी अच्छे हैं अगर जिनको अपने मियाँओं की कबर्ड्स के लिए ऑर्गेनाइज़र्स चाहिए जो एक चीज़ निकालते हैं और बाकी सब चीज़ें ख़राब करते हैं, तो फिर उनके लिए ये ऑर्गेनाइज़र्स काफ़ी अच्छे हैं। बस फिर ये जो आखिरी वाला था इसमें मैंने शॉर्ट्स डाल के रख दिए, तो वो भी एक पोर्शन में एक ही शॉर्ट्स आ गए थे। जो सॉफ्ट वाले होते हैं वो फिर एक पोर्शन में 2 आ जाएंगे, बाकी एक एक ही डालें तो सही है, क्योंकि ऑर्गेनाइज़र जो हैं वो प्लास्टिक के बने हुए हैं तो इतने ड्यूरेबल नहीं होंगे ये फिर कि हम इसमें ज़्यादा चीज़ें डालें। किचन के लिए एक डो मैट था मैंने रोटी बेलने के लिए, और एक मैंने अपने जो एक्स्ट्रा शॉपर्स होते हैं उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए पाउच मंगवाया था किचन के लिए, तो वो भी आया था। और इसके बाद जो मैंने ड्रॉर्स के लिए ऑर्गेनाइज़र मंगवाए थे अपने लिए, बच्चों की ड्रॉर्स के लिए और फ़खर की ड्रॉर्स के लिए, फिर उसमें मैंने अलग अलग करके सामान रख दिया। बच्चों का बनियान, बॉक्सर, सॉक्स, इसी तरह फ़खर की चीज़ें हैं, हैंकीज़ वगैरह सब, तो वो उसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गई थी, हर चीज़ अलग अलग, और ड्रॉर्स भी मेरी साफ़ सुथरी हो गई थी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो और दराज की शॉपिंग, और अल्हम्दुलिल्लाह सब सामान बहुत अच्छा आया था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को। अल्लाह हाफ़िज़।